तेरे आंगन में मैं पली बड़ी और आज तू इस आंगन से मुझे विदा कर रहा है। क्या तुझे अपनी बहन पर थोड़ा सा भी सील, थोड़ा सा भी दया नहीं रही? अरे तू तो मुझे ऐसे घर छोड़ने जा रहा है जहाँ मैं ना जानती हूँ कि मेरी सास कैसी होगी, मेरे ससुर कैसे होंगे, मेरा पति कैसा, इतना भी मैं नहीं जानती। आज तू अपना साथ छोड़ के मुझे यहाँ से विदा कर रहा है, क्यों? तेरा ही घर है क्या? मेरा घर नहीं है, फिर मुझे ये घर छोड़ने को क्यों कह रहा है? मुझे क्यों छोड़ना चाहता है? लेकिन भैया बेटी की तो किस्मत ही अधूरी है। इस नारी की, इस बेटी की तो किस्मत अधूरी है। क्यों? क्योंकि जब लेती है तो मोहल्ले वाले ताने मारते हैं माँ बाप को, इनके घर में तो बोझ पैदा हुआ है। अरे इनके घर में बेटी ने जन्म लिया है, इनके घर पे ना बहुत सारा इन्होंने कर्जा किया होगा पिछले जन्म में, जो इनके घर पे बेटी ने जन्म ले लिया। ऐसे समाज गालियां देता है, समाज गाल हो जाता है कि इनके घर बेटी आई है, अब तो इन्हें दहेज देना पड़ेगा और उसको पढ़ाना भी पड़ेगा, अब तो इनके घर पर बोझ हो गया। कई लोग तो कहते हैं इन्होंने बड़े पाप किए होंगे जो इनके घर बेटी जन्म लेती है, इनके घर बेटी जन्म ली है। लेकिन हम तो कहते हैं पाप तो उन्होंने किए जिनके घर बेटा जन्म लिए है। क्योंकि अगर बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटा एक कुल को तारता है तो बेटी दो दो कुलों को तारने जाती है। कौन कहता है बेटियां बोझ होती हैं? क्या बेटियों ने किसी का कुछ ले लिया? 20 वर्ष तक तुम्हारे घर में तुम्हारी सेवा करी, तुम्हें पाला पोसा, तो तुमने विवाह में थोड़ा उसका सामान लेकर के दहेज देकर के विदा कर दिया तो क्या एहसान कर दिया? 20 वर्ष तक वो तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर के काम करती रही, तुम्हें खाना पीना, तुम्हारी देखभाल करती रही, वो क्या ऐसे ही उसके बदले तुम उसे 2-4 लाख 5-6 लाख की विवाह करके उसे विदा कर दोगे तो तुम्हारी बेटी बोझ हो गई? कितनी आजकल समाज में सोच गिरी हुई है कि बेटी को बोझ मानते हैं, कहते ये तो कचरा है, ये गंदगी है। बेटियों को लोग इतनी हीन दृष्टि से देखते, इतनी नीची दृष्टि से देखते, क्यों? क्या ये किसी सड़क से मिली है? इनको भी तो आपने ही जन्म दिया है, इन्होंने भी तो तुम्हारे गर्भ से ही जन्म लिया है, फिर बेटी बोझ क्यों? आजकल मैयाएं कहे, माताएं कहेंगी मुझे बेटी अच्छी नहीं लगती, तो अपने ऊपर भी तो निगाह डालो, आप भी तो एक बेटी हो ना। अगर तुम्हें बेटी अच्छी नहीं लगती, आपकी सास को आपकी बेटी अच्छी ना लगे। बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं को पोता चाहिए होता है, घर में पोता आ जाए तो मैयाएं पूरी नहीं समा देती, अरे मेरे घर को वंश चलाने वाला आ गया, पोता आ गया मेरे घर। पोता तारेगा तुमको, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें तार दे, वही बात है। तब पोते को तारना सोचना, बूढ़ी हो जाओगी ना तो तुम्हारा बेटा हाथ पकड़ के बाहर कर देगा, जाओ अब तुम बूढ़ी हो गई हो, घर में जगह नहीं है, हमारे बच्चे हैं, तुम बीमार कर दोगी उन्हें। तो बेटे का भरोसा नहीं है। वो दादी क्या कहती है, पोता आ गया मेरे घर, पोता पोती आ जाए तो उसे टच नहीं करती। क्यों? तुम भी तो एक लड़की थी ना, तुम्हारी माँ तुम्हें मार देती तो क्या होता? तुम्हारी माँ भी तुम्हें मार देती तो क्या तुम जन्म लेती? तो यही सोचो कि हम भी एक बेटी हैं, हमारे घर में भी एक कन्या आ जाएगी तो क्या है। लेकिन आजकल भैया लोग इतना नहीं सोचते कि बेटी भी है घर में, बेटी है बेटी है। मैयाएं बड़ा भेदभाव करती हैं, बूढ़ी बूढ़ी दादी लोग बड़ा भेदभाव करती हैं। पोता आना चाहिए, बहू से कह देंगे बहू पोता जन्म देना। क्यों? बहू क्या ऊपर से भविष्यवाणी करके आई है कि हम पोता ही रहेंगे? वो भी तो तुम्हारी तरह मनुष्य ही है। जब लड़की के स्वाभिमान पर बात आती तो मैया मुझे बड़ा क्रोध आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर जो बेटियों को बुरा मानते हैं, बेटियों को कुछ मानते नहीं हैं। कहते हैं बेटियां नाम रोशन नहीं करेगी, बेटा नाम रोशन करेगा, बेटा नाम कमाएगा, बेटा हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बेटा वंश को आगे बढ़ाएगा, हमारे वंश को आगे ले जाएगा। अरे बेटियां ही नहीं होंगी तो
तुम्हारे बेटा अकेले वंश बढ़ाएंगे? जब तुम बेटियों को जन्म ही नहीं दोगी, बेटियां तुम्हारे लिए काल बन जाएंगी, तुम्हारा बोझ बन जाएंगे, तो तुम्हारे बेटे अपने आप वंश बढ़ा के आगे चले जाएंगे। ऐसे ही नाम रोशन हो जाएगा इनका। कहते हैं नाम रोशन करता है बेटा, नाम चलाता है। हम तो कहते हैं नाम वो कटाता है, चलाता कहीं नहीं है। बेटी का विवाह कर दो, वो ससुराल चली जाएगी, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हस्ती में कभी भी मुंह मारने नहीं आएगी कि पिताजी मुझे अपनी प्रॉपर्टी, अपने हिस्सा दे दो इस घर में, इस प्रॉपर्टी में, इस खेत में। कभी भी बेटी कहने नहीं आती। वो यही कहती है मेरे भाई के पास रहे तो मेरे पास, भाई प्रसन्न तो मैं प्रसन्न। बेटियां कभी भी ये नहीं कहती कि पिता की हस्ती मुझे मिल जाए, लेकिन बेटा क्या करता है? पिता की मृत्यु हुई नहीं, 2 दिन बाद कोर्ट में जाएगा, कहेगा वकील साहब यहाँ पिताजी का नाम लिखा है, ये बड़ा सा मकान, ये खेत, ये प्लॉट उनके नाम है, उनका नाम काटो, मेरा नाम चढ़ा दो। अभी पिता का मरे 2 दिन नहीं हुए, वही बेटा उस हस्ती को अपने नाम करवाने के लिए कोर्ट जाएगा और वकील से कहेगा इस पर मेरे पिता का नाम है, पिता का नाम काट दो और मेरा नाम लिख दो। तो बेटा नाम कमाता है या कटाता है? क्या करता है भैया? बेटे ने नाम कटाया या बढ़ाया? कटा दिया ना। तो फिर बेटियां बुरी क्यों है? वो क्या तुमसे कोई प्रॉपर्टी लेने आ रही है? तुमसे कुछ हिस्सा लेने आ रही है? अरे ये बेटियां हर किसी के हर किसी की किस्मत में नहीं होती। हर किसी की किस्मत में बेटी नहीं होती है। जिस घर में बेटी होती है ना, उस घर का बाप राजा होता है, क्योंकि इन शेरनियों को पालने की औकात गीदड़ों में नहीं होती। हर कोई इस देवी को पाल नहीं सकता, इस दुर्गा को पाल नहीं सकता। इसलिए बेटियां बुरी नहीं है, आपकी सोच गंदी है, आपकी सोच बुरी है, आपकी सोच सुधारिए। क्योंकि बेटी जो कर सकती है, बेटा वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। बेटियां किस चीज में कमी है? किस चीज में वो कम रही है? डॉक्टर है बेटियां, पुलिस में है बेटियां, IAS IPS है बेटियां, यहाँ तक कि ऊपर उड़ने वाला एरोप्लेन में बेटियां ही उड़ाती हैं, पायलट है बेटियां। हमारी दीदी को ही देख लीजिए, मैया को देख लीजिए, एडवोकेट हैं, क्या किसी से कम है? अगर बेटी को आप कुछ कराना नहीं चाहते तो वो कमजोर है, लेकिन अगर आप उसे पढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, तो बेटी किसी से कम नहीं, यहाँ तक कि बेटे से भी ऊपर है। इसलिए मैया बेटी को इतनी हीन दृष्टि से ना देखिएगा, बेटी को इतनी नीची दृष्टि से ना देखिएगा। सौभाग्यशाली मानिए अपने भाग्यों को जो तुम्हारे घर में बेटी जन्म लेगी। इसलिए बेटियों को बोझ ना मानिए, ये तो आपके घर की रोशनी है। एक बेटी जब आती है तो शक्ति लेकर के आती है घर में, लक्ष्मी लेकर के आती है घर में। और जब बेटी की विदा हो जाती है तो ऐसा लगता है कि घर सोना सोना हो गया, ऐसा लगता है इस घर से लक्ष्मी रूठ गई है, ऐसा लगता है इस घर से शांति रूठ गई है, सब समाप्त सा लगता है। जब बेटी इस आंगन से जाती है, लगता है कि आज हमारे घर में कुछ नहीं रहा, हमारे घर की रोशनी, हमारे घर की लक्ष्मी तो चली गई, हमारे घर का तो सब कुछ चला गया, ऐसा लगता है। अरे ये बेटी ना एक धान की फसल की तरह है, जिसे लगाया किसी और खेत में जाता है और उखाड़ करके किसी और खेत में से बो दिया जाता है, और किसी खेत में से पनपना होता है, बड़ा होना होता है, किसी और खेत में से बोया गया, इसे उखाड़ करके किसी दूसरे खेत में लगा दिया गया। यही किस्मत है बेटी की। वो भी पलती कहीं और है, जन्म देने वाला कोई और है, पाल पोस करके बड़ा किसी और ने किया और जाकर के सुख किसी और को देती है। ये बेटी की किस्मत है। कहते हैं कि कन्या का कहीं घर नहीं है, बेटी का इस पूरे संसार में कहीं घर नहीं है। सब इसे ताने मारते हैं, मायके में रहेगी तो सब कहेंगे
अरे थोड़ा प्रेम से पेश आओ इसके साथ, इसे पराई घर जाना है। जब कन्या घर में होती है तो मैयाएं कहती हैं, अरे पराए घर की अमानत है, क्यों चिल्लाते हो इतना, क्यों डांटते हो इतना, इसे पराए घर जाना है, थोड़ा स्नेह कर लीजिए। और विवाह होने के बाद जब ये पराए घर चली जाती है तो सास ससुर भी ताने मारते हैं, अरे ये अपने घर के रीत रिवाज क्या जाने, अरे इसे क्या पता कि हमारे घर में पूजा पाठ कैसे होता, अपने घर के क्या रीत रिवाज है। सास ससुर भी कहेंगे अपने घर के रीत रिवाज क्या जाने, ये तो पराए घर से आई है। सास ससुर भी कहेंगे ये पराए घर से आई है, अपने खुद के घर वाले भी कहेंगे ये पराए घर जाएगी, ये पराई अमानत है। तो बताओ बेटी का घर कहाँ है बेटी का घर? इस बेचारी का तो हक ही नहीं है जिसे अपना घर बता करके वो रह सके। वो तो वहां से भी विदा कर दी गई, और ससुराल में भी कुछ खटपट हो जाए तो वहां से भी विदा कर दी जाती है। इसका तो इधर से उधर लगा ही रहता है, इसका कोई अपना कोई घर ही नहीं है इसमें वो हक से रह सके। कोई कहता ही नहीं है कि ये तुम्हारा घर है। इसलिए भैया बेटी लक्ष्मी है, बेटी शक्ति है, इसे बचा करके रखिए, इसे बोझ ना मानिएगा।